हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। 29 सितंबर को आईपीओ आ रहा है मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स का। तो दोस्तों आज इस आईपीओ के बारे में आपको बताएंगे। आईपीओ में क्या इन्वेस्टमेंट है, क्या इन्वेस्टमेंट डिटेल्स है, बिड की क्या डिटेल्स है, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स है जो आपको नोट करके रखनी है वो इस वीडियो में बताएंगे। और दोस्तों ये एक पीएसयू कंपनी है तो कंपनी के बारे में भी बताएंगे दोस्तों, और क्या क्या फैक्टर्स आपको कंसीडर करने हैं अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो दोस्तों तो लास्ट तक बने रहिए, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कहीं छूट ना जाए। सबसे पहले आईपीओ का प्राइस बैंड है 135 से 145, तो हम अपर प्राइस बैंड 145 को ही लेंगे दोस्तों। लॉट साइज है 103 शेयर्स का, तो 145 इंटू 103, तो एक लॉट की कीमत होती है 14,935 यानी 14,935 रुपए एक लॉट की कीमत होती है। तो आप टोटल एज ए रिटेल इन्वेस्टर 13 लॉट में अप्लाई कर सकते हैं, यानी 1339 शेयर्स में अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1,94,155 रुपीज तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है वो है 14,935 दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर बता दें, आईपीओ का जो 3 दिन है वो है सितंबर 29, सितंबर 30 और अक्टूबर 1। तो ये 3 दिन है, और इसी समय में 3 और आईपीओ भी आ रहे हैं। अगर आप मझगांव को भी जोड़ दे तो मझगांव डॉक का आईपीओ आ रहा है, यूटीआई एएमसी का आईपीओ आ रहा है, और लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर का भी आईपीओ आ रहा है दोस्तों। नेक्स्ट फाइनलाइजेशन ऑफ बेसिस ऑफ अलॉटमेंट वो अक्टूबर 7 की डेट है। अक्टूबर 8 को रिफंड का इनिशिएशन की बात है, और 9 तारीख को क्रेडिट हो जाएगा आपके डीमैट अकाउंट में, और 12 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी। दोस्तों ये 4 डेट जो है वो टेंटेटिव रहती है, ये फाइनलाइजेशन हो सकता है 7 तारीख का, 8 तारीख को भी हो जाए, तो वहां पर कुछ भी घबराने जैसी बात नहीं है। लेकिन 29 तारीख से 1 तारीख तक जो आईपीओ की डेट्स है ये कंफर्म्ड है। अब मझगांव डॉक शिपयार्ड आईपीओ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें। 35% रिटेल कोटा है, यानी 440 करोड़ का आईपीओ है तो 35% रिटेल कोटा है, जो ठीक ठाक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 2020 में ये पहला आईपीओ है दोस्तों। जी हाँ, पहला आईपीओ। पिछले साल आईआरसीटीसी का एक बहुत ही सक्सेसफुल आईपीओ आया था, तो पहला आईपीओ है 2020 का दोस्तों। और चूंकि ये आईपीओ 2 और आईपीओ के साथ ये कोइंसाइड कर रहा है, यानी 3 और आईपीओ आ रहे हैं, तो जो लिखिता इंफ्रा जो है वो 61 करोड़ का आईपीओ है, यानी बहुत ही छोटा आईपीओ होने वाला है वो दोस्तों। लेकिन जो यूटीआई एएमसी का जो आईपीओ है वो 2150 करोड़ का होने वाला है, तो उसके कंपैरिजन में ये जो मझगांव आईपीओ जो है वो बहुत ही छोटा पड़ जाता है। तो आप ये 3 नंबर्स को जरूर नोट करें। एक है 61 करोड़, एक है 440 करोड़, और एक है 2150 करोड़। दोस्तों कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है, तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके प्यार की वजह से 15,000 से ज्यादा हमारे सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आपको और भी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग डिटेल्स बताते हैं। अब दोस्तों ये है पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है दोस्तों। ये काम क्या करती है? कंस्ट्रक्ट करती है और रिपेयर करती है सबमरीन्स और वारशिप्स को। तो एक तरीके से अगर आप इसका पीयर कंपैरिजन भी अगर आप करने जाते हैं डिफेंस कंपनियों में, तो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स हो सकता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, और अगर आप कंपैरिजन में शिप कंपनी भी देखते हैं तो कोच्चिन शिपयार्ड भी एक तरीके से पीयर कंपैरिजन में हो सकता है दोस्तों। स्ट्रेटेजिक लोकेशन है इसका मुंबई में। शिप बिल्डिंग इसका डिवीजन है, 2 डिवीजन है इनफैक्ट। शिप बिल्डिंग इसका पहला डिवीजन है, और जो दूसरा डिवीजन जो है वो है सबमेरीन और हैवी इंजीनियरिंग डिवीजन, जहां पर ये रिपेयर का भी काम करते हैं और बनाने का भी काम करते हैं दोस्तों। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आईपीओ होने वाला है, और शेयर जो है वो होने वाला है दोस्तों। लेकिन आईपीओ में आपको क्या क्या कंसीडर करना है दोस्तों? 29 से 1 तारीख है,
तो ग्रे मार्केट के जो ट्रेंड्स है वो देखना है दोस्तों, और वो मैं आपको बीच बीच में वीडियो बना के बताता रहूंगा जैसे जैसे आईपीओ की डेट पास आती जाएगी, क्योंकि 24 तारीख को सिर्फ प्राइस बैंड ही अनाउंस हुआ है। तो ग्रे मार्केट अभी फिलहाल थोड़ा बहुत बोल रहा है, लेकिन और ज्यादा डेटा आएंगे तो मैं आपको बताता रहूंगा। ब्रोकरेजेस की नई क्या रिपोर्ट्स है वो जानना जरूरी है, वहां पर हमको पीयर कंपैरिजन जो है, वैल्यूएशन जो है और ज्यादा पता चलेगा, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं इसको। तो वो डेटा जब आएगा, क्लियर डेटा आएगा, तो हम आपको और क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं। वो सब डेटा 29 तारीख या 30 तारीख के पहले या उस समय में एक्सपेक्टेड है। जैसे कि हमने आपको बताया 3 आईपीओ और आ रहे हैं उस समय में, तो आपको भी बहुत ही ध्यान रखना है किस हिसाब से आप अपनी लिक्विडिटी को रखते हैं। लेकिन एक अच्छी चीज यहां पर यह है कि कैमकॉन का भी आईपीओ है दोस्तों, कैम्स का भी आईपीओ है। तो अगर सपोज अलॉटमेंट नहीं होता है तो अनब्लॉक भी हो जाएगा पैसा, तो वो एक पॉजिटिव चीज भी होती है दोस्तों। कि समझ लीजिए कैमकॉन का जो कि बहुत अच्छा भाव बोल रहा है, लेकिन अलॉटमेंट किसी वजह से नहीं हो पाया, क्योंकि बहुत ही लक का फैक्टर वहां पर हो गया है। तो आप यहां पर भी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनती है, इसके लिए बनती है, यूटीआई के लिए भी बनती है, या फिर लिखिता के लिए भी बनती है। तो ये सब चीजें जैसे जैसे दिन पास आएंगे तो हमको और क्लैरिटी से पता चलेगा। एंकर लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसने किसने इन्वेस्ट किया है यहाँ पर, वो लिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। और फिलहाल मार्केट थोड़ी सी वोलाटाइल है, तो किस हिसाब से मार्केट वोलाटिलिटी रहती है अगले 4-5 दिनों में, वो भी कंसिडर करने का रहेगा। तो फिलहाल के लिए फैक्टर्स बोले या कुछ भी बोले तो अभी तो प्रश्न चिन्ह ही है। अपनी इंफॉर्मेशन के लिए जरूर रखें इस आईपीओ को दोस्तों, नई नई डिटेल्स के साथ आपको हम बताते रहेंगे बीच बीच में। आपके समय के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। वैल्यू एडिशन हुआ हो तो जरूर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आपके प्यार के लिए और समय के लिए।